रात का समय था। दिल्ली की सर्द हवा में कंपकपी छिपी थी। एक बस्ती के किनारे खड़े नीले कंटेनर में रोशनी नहीं थी, केवल एक टूटी हुई मोमबत्ती का टिमटिमाता प्रकाश था। रामू उस कंटेनर में अपनी पत्नी गीता और 5 साल के बेटे मोहन के साथ रहता था। कंटेनर का लोहा दिन में धूप से तपता और रात में बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। आज तापमान 0 से नीचे जा चुका था। बाबू, ठंड, मोहन ने कांपते हुए कहा। रामू ने अपना पुराना कोट उतारकर बच्चे को और कसकर ओढ़ा दिया। उसकी खुद की बाहें रोंगटे खड़े होने से सफेद हो गई थीं। गीता ने एक पुराने अखबार में लिपटे आलू निकाले। बस यही है, कल सुबह फिर कोई काम ढूंढेंगे, उसने कहा। रामू ने कल सुबह एक निर्माण स्थल पर मजदूरी का वादा सुना था। अचानक बाहर शोर हुआ। एक महंगी कार कंटेनर के पास रुकी। एक सज्जन गर्म ऊनी कोट में लिपटे कार से उतरे और अपने ड्राइवर से कुछ कहा। रामू डर गया। कहीं हमें यहां से हटाने तो नहीं आए, उसने सोचा। लेकिन वह सज्जन पास आए और बोले, भैया, मेरी कार इस ठंड में खराब हो गई है। क्या आप थोड़ी मदद कर सकते हैं? मैं आपको पैसे दूंगा। रामू ने देखा, वास्तव में कार का इंजन चालू नहीं हो रहा था। उसे गाड़ियों का थोड़ा अनुभव था। उसने अपने पुराने टूल का एक डिब्बा निकाला और कार की मदद करने लगा। आधे घंटे की मेहनत के बाद इंजन की आवाज गूंजी। सज्जन खुश हो गए। उन्होंने रामू को 500 रुपए दिए। रामू की आंखें चमक उठीं। इतने पैसे से वह कुछ दिनों का राशन और एक गर्म कंबल खरीद सकता था। लेकिन सज्जन चले नहीं। उन्होंने कंटेनर के अंदर झांका, टिमटिमाती मोमबत्ती, पतली चादरें और कांपते परिवार को देखा। आप यहाँ कैसे रहते हैं? यह तो बर्फीले फ्रिज जैसा है, उनकी आवाज में दर्द था। अगले दिन वही सज्जन फिर आए। इस बार एक ट्रक के साथ, जिसमें 2 पुराने लकड़ी के कंटेनर थे। उन्होंने रामू से कहा, मैं एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हूं। हम गरीबों के लिए कंटेनर घर बनवा रहे हैं। यह 2 कंटेनर आपके लिए हैं। एक में रहने का कमरा, दूसरे में रसोई और बाथरूम बन जाएगा। हम इन्हें इंसुलेट भी करेंगे ताकि ठंड गर्मी कम लगे। रामू समझ नहीं पा रहा था। यह सपना तो नहीं। एक हफ्ते में काम शुरू हो गया। कंटेनरों को साफ किया गया, उनमें खिड़कियां लगाई गईं, दीवारों पर फोम की परत चढ़ाई गई ताकि गर्मी रहे। छोटा सा शौचालय और एक नल का कनेक्शन भी लगा। सौर ऊर्जा से एक छोटा बल्ब और पंखा चलाने की व्यवस्था हुई। जिस दिन रामू का परिवार नए कंटेनर घर में गया, गीता की आंखों में आंसू थे। अब मोहन सर्दी से नहीं कांपेगा, वह फूट फूट कर रो पड़ी। सज्जन, जिनका नाम श्रीधरन था, ने रामू को अपने कारखाने में चौकीदार की नौकरी भी दिलवा दी। मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी, उन्होंने कहा। आज रामू का परिवार अभी भी उन कंटेनरों में रहता है, लेकिन अब वे घर हैं। सर्दियों की रात में जब हवा चलती है तो रामू अपने बेटे को कंबल में सुरक्षित महसूस करता है। श्रीधरन अक्सर आते हैं और अब उनकी संस्था ने बस्ती में 10 और कंटेनर घर बनाए हैं। एक शाम मोहन ने पूछा, पापा, यह कंटेनर हमारा घर कैसे बना? रामू ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, बेटा, कभी कभी इंसान की गर्मी लोहे की ठंड को भी हरा देती है। और जब एक दिल दूसरे दिल को गर्माहट देता है तो पूरी दुनिया की सर्दी भी कुछ नहीं कर पाती। बाहर ठंड थी, पर कंटेनर के अंदर गर्मी थी, न सिर्फ शरीर की बल्कि दिलों की भी।